से करा रहा है, लेकिन दूसरों की फिक्र करना नहीं छोड़ेगा। किस्मत वाली है आप कि आपको ऐसा बेटा मिला। मेरे भी 3 बेटे हैं, बड़े बड़े, लेकिन किसी को भी सूझ नहीं कि वो अपनी माँ को देखे। उन्हें अपनी माँ के लिए पीड़ा नहीं है, और आपके बेटे को सबके लिए पीड़ा है। आप चले जाइए यहाँ से। अगर उन लोगों ने आपको यहाँ देख लिया हमारे घर के बाहर, तो पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। चली जाइए आप। उन लोगों को जितना करना था उन लोगों ने कर लिया, अब करने के लिए बचा ही क्या है। अगर आप परवानगी दे तो मैं भीम को देख लूं। अगर आपको हमारे घर आने में कोई दिक्कत नहीं तो आ जाइए, मिल लीजिए भीम से। आज के बाद इस औरत के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा, यहां तक कि इसको पानी तक नहीं देगा, चाहे ये मर ही क्यों न जाए। इतने सालों में ऐसा कभी हुआ नहीं। आपके समाज के लोग हमेशा हमारे घर से दूरी खड़े रहे, लेकिन आज आपने समाज की खींची हुई लकीर को पार कर दिया। इसमें आपका कोई दोष नहीं, दोष तो उन लोगों का है जो लकीरें खींच के लोगों का बंटवारा करते हैं। भीम अंदर है? हाँ आप अंदर आइए, नहीं तो कोई, आइए जल्दी आइए अंदर। भीम, हाथ में चोट लगी है ना बेटा, ये सब करता रहेगा तो ठीक नहीं होगी, रख दे। आखिर अब यहाँ कोई देख लेगा तो? देखने दो, मैं तुम्हें देखने आई हूँ, तुम्हारी चोट देखने आई हूँ। बहुत दर्द हो रहा है क्या? किसने किया ये सब? मैं देख नहीं पाया, पीछे से आके धक्का दे दिया, इसीलिए। कितने बेरहम लोग हैं, एक छोटे से बच्चे को चोट पहुंचा दी। देखना, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है ना, उसे कीड़े पड़ेंगे। लेकिन आप मुझे छू क्यों रही हैं? हमारी बिरादरी को छुआ नहीं जाता। बाकियों की तरह पहले मैं भी यही सोचती थी कि लकीर के इस पार इंसान नहीं होते, उन्हें छूना नहीं चाहिए। लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि जिस इंसान के मन में दया और करुणा हो, वही अच्छा इंसान होता है। और तुम में वो सब है भीम। तुम इन झूठे आडंबर वाले लोगों से लाख गुना अच्छे हो। तुम खूब आगे बढ़ोगे, जीते रहो। अब मैं चलती हूँ, तुम आराम करो और अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ, और आप भी अपना ध्यान रखना, ठंड बहुत है।
इतने सालों में पहली बार कोई दूसरी बिरादरी से हमारे घर में आया है, और पता नहीं मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है। इतने भेदभाव भरे समाज में कोई बिरादरी की दीवार पार करके इस तरफ आया है, और वो भी हमारे बेटे भीम की बदौलत। खुशी तो हो रही। याद है भीमा भाई, एक दिन तुमने भीम को समझाया था, एक गोले के अंदर खींची गई लकीर है, आज उस लकीर को लांग कर कोई भीम से मिलने आया। और याद है आपने भी बताया था कि महात्मा फूले जी हमेशा कहा करते हैं कि हम में से ही कोई निकलेगा और हमें इस अंधेरे से बाहर निकालेगा। और आपने भी आशा की थी कि वो कहीं विवाह होगा तो। भीमा भाई, अगर उस कोई निकलेगा का जवाब सच में हमारा भीम रहा तो हम धन्य हो जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। और भीमराव, स्कूल में टॉप नहीं करोगे? अब तो परीक्षा देने के लायक ही नहीं बचा, अब क्या खाक टॉप करेगा? अरे डर गया होगा कि परीक्षा में टॉप नहीं किया तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए क्या पता खुद ही खुद के हाथ पैर तुड़वा लिए। जब भी कोई प्रतियोगिता होती है, परीक्षा होती है, बस गिर पड़ता है। सही कह रहे हो। अरे डर गया होगा भीमराव, इसलिए परीक्षा नहीं देने का बहाना बना रहा है। अरे टॉप करना क्या हंसी खेल है क्या? देखना, आज परीक्षा से भाग रहा है, कल को स्कूल से भाग जाएगा। टॉप करना और टॉप करने का सपना देखना दोनों अलग अलग बातें। सही कह रहे हो बेटा, इनसे बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो, इसका तो खेल खत्म। ऐसे भी बेटा पढ़ाई लिखाई तो खून में होती है। और बड़ा भाई वो क्या करता है? बाजा बजाता है, बाजा। अब छोटा भाई बाजा ढोएगा या टॉप करेगा? भैया मैंने तो पहले ही कहा था, ये पढ़ाई वढ़ाई इनके बस की बात नहीं है। अरे सब नाटक है, नाटक। तुम देखना, एक दिन ये लोग वही करने लगेंगे जिसके लिए ये लोग बने हैं। भीमराव, मैंने सोचा था कि तुमने संकल्प पत्र दिया है, इसलिए तुम औरों की तरह नहीं बल्कि सबसे अलग हो, लेकिन मैं गलत था। इतना पढ़ूंगा कि आपको एक दिन मुझ पे गर्व होगा, स्कूल को भी मुझ पे गर्व होगा। भीमराव आपके स्कूल से निकलेगा और आपकी स्कूल और आपका नाम रोशन करेगा।